फिर आवाज कर रहा है सब। देखो दूसरा नंबर में बोला है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु। हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में कई गो भुजा बराबर रहता है? समद्विबाहु में 2 गो भुजा बराबर रहता है आपस में, और समबाहु में तीनों भुजा बराबर रहता है, और विषमबाहु में कोई भी भुजा बराबर नहीं। ठीक है, तो एक हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बना दिए। इसमें बोला है कि AB जो है हम लोग का किसके बराबर है? AC के बराबर है ना। चालू कहीं नहीं है कि ना? चालू है ना। देखो AB इसमें AC के बराबर है, और फिर कह रहा है कि B और C के समद्विभाजक O पर मिलते हैं। देखो है जो B जितना का भी हो, C जितना का भी हो, इसका एक समद्विभाजक है जो कहां मिल रहा है? एक दूसरे से O पर मिल रहा है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं O। और फिर कह रहा है इसमें कि O को A से जोड़िए, तो O को ले जाए किससे जोड़ दिए? A से। और इसमें कह रहा है दर्शाइए कि OB बराबर OC और AO कोण A को समद्विभाजित करता है। देखो हम लोग क्या दिया है, सबसे पहले उसको लिखते हैं। दिया गया है कि ABC एक है समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB किसके बराबर है? AC के, तथा एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक O पर मिलते हैं, तथा O को A से जोड़ा गया है। अब देखो इसका आंसर हम लोग क्या क्या लाना है? दर्शाना है कि एक नंबर में OB बराबर OC, और दूसरा नंबर में AO कोण A को समद्विभाजित करता है, ये बताना है हम लोगों को। देखो जब इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तुम लोगों को हम बताए हैं कि जो आंसर लाना रहेगा उसी का ना हम लोग मुंह देखेंगे कि वो कहां पे है। तो हम लोग को लाना है OA। अच्छा सबसे पहले एक चीज बताओ तुम लोग, समद्विबाहु सुनते ही तुम लोग के दिमाग में तो ये चीज आया कि 2 गो भुजा बराबर, और 2 गो भुजा बराबर के बाद भी तुम लोग को दिमाग में ये आना चाहिए कि जौन 2 गो भुजा बराबर रहेगा उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा? बराबर। जैसे ये ABC है, इसमें AB AC के बराबर है। AB के सामने कौन कोण है? ये ना है। AC के सामने ये, तो ये B और C आपस में क्या होंगे? बराबर। अगर B 70 डिग्री का है तो C भी कितने का होगा? 70 का। तो उसी तरह यहां पे AB और AC बराबर था, तो B और C आपस में बराबर होंगे कि नहीं? कोण B बराबर हो जाएगा कोण C के। अब इसका समद्विभाजक हम लोगों को दिया हुआ है कि O पर मिलते हैं, तो हम लोगों को बताना है कि OB OC के बराबर है कि नहीं। देखो एक चीज और तुम लोग, अगर हम ऐसे बना दे फोटो, ध्यान से PQR, अगर हम इसमें कह रहे हैं RQ बराबर है PQ के, तो कौन 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 आपस में बराबर होगा? बताओ सब तो। आए कौन 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 बराबर होगा? हाई एंगल R बराबर हो जाएगा एंगल P के, क्योंकि PQ के सामने है ये ना है तो कौन है, और RQ के सामने कौन कौन है? ये ना कौन है ना। एक बार और देखो तुम लोग, यही मेन चीज समझना है। अगर हम तुम लोगों को बोल दे रहे हैं कि ABC है, अगर हम बोलते हैं कि AB बराबर है BC के, तो कौन 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 आपस में बराबर होगा? बताओ सब तो। AC बराबर हो जाएगा, बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे समझ में बात। हाँ, क्योंकि BC के सामने A है और AB के सामने C है, तो सामने है तो दिक्कत है कि नहीं दिक्कत?
तो एगो तो कंडीशन ये हो गया कि जब भुजा बराबर रहेगा ना, तो भुजा बराबर तो उसके सामने वाला कोण हम लोग क्या मानेंगे, बराबर, ये नियम है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे होता है कि कोण दे देगा। मान लो अगर ऐसे बोल देता है क्वेश्चन में हम लोगों को पी क्यू आर, अगर कहता है कि एंगल क्यू जो है एंगल आर के बराबर है, तो कौन कौन भुजा बराबर होगा? अगर कोण बराबर तो कोण के सामने वाला भुजा भी आपस में बराबर। तो बताओ सुनते कौन कौन भुजा बराबर होगा? हाँ, पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के ना, एक चांस और। अगर ऐसे हम बना, क्योंकि इसी को बना के हम लोग का ये आएगा, कोण बराबर दिखाएंगे। हाँ, ये तो ननकी कोण अगर हम बराबर दिखा देंगे इस कोण के, तो इसके सामने तो हाई पड़ रहा है और इसके सामने ये पड़ रहा है, तब ना कहेंगे कि ओ बी बराबर ओ सी, है कि नहीं सामने। अगर मान लो हम ऐसे एक बना देते हैं ए बी सी, अगर हम कहते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल सी के, तो कौन कौन भुजा बराबर होगा बताओ सब? तो ए बी बराबर बी सी, हाँ ए बी बी सी, कहेंगे देखो सी के सामने ये है, ए के सामने ये है, तो ये तो चीज समझ में आ गया ना। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने चलते हैं। तुम लोगों को हमेशा से बताए हैं, हम कुछ भी समझ में नहीं आए तो जो चीज दिया रहेगा उसी से उठा के बनाना शुरू कर देंगे। पहला चीज हम लोग यही दिया है ना, दे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले हल, लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। रीजन क्या लिखेंगे? दिया गया है। तो अभी तुम लोग को बताए हैं ना कि अगर ये कोई भी त्रिभुज में दो गो भुजा बराबर, तो उसके सामने वाला कोण क्या होगा, बराबर। तो ए बी बराबर ए सी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो ए बी बराबर है, तले मिटा देते हैं, ए बी किसके बराबर है? ए सी के। तो ए बी के सामने तो सी है और ए सी के सामने बी है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी के। कौन सा नियम से? तो लिखेंगे हम लोग समान भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी कि इसका मालूम हो, इसका मतलब होता है कि एक बराबर भुजा के सामने वाला कोण, सम्मुख माने सामने वाला कोण। अभी बताए ना कि भुजवा बराबर, तो उसका सामने वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो जब इतना लिख दिए तो एक चीज हम लोग को और दिया हुआ है। अगर मान लो हम लोग बी का आधा करते हैं, लिखेंगे या 1/2 एंगल बी बराबर 1/2 एंगल सी। देखो समीकरण का एक नियम है, तुम लोग शुरू से बताते हैं कि जो काम अगर हम लोग बायां साइड कर दें और वही काम अगर दायां साइड कर देंगे तो आंसर उतना ही आएगा, आंसर में कोई कमी नहीं। मान लो तुम लोग का एक हम मैथ देते हैं कि इसको बना के दिखाओ, तो अगर तुम लोग इधर 2 से गुना करने जा रहा है सब, तो इधर भी 2 से गुना कर दो, तब भी आंसर उतना ही आएगा जितना कि इसका आंसर आता। आया बात समझ में? तो इधर हम आधा कर रहे हैं तो इधर भी आधा करना होगा ना। तो देखो अब मान लो हम बी का अगर आधा करेंगे, लिख देंगे यहां पे दोनों तरफ आधा करने पर देखो बी का आधा करेंगे तो या तो हम लोग कहीं ऊपर वाला मिलेगा या नीचे वाला मिलेगा, यही ना दो मिलेगा, क्योंकि तो सीधे बोल दिया है कि बी और सी का समद्विभाजक, वो क्या कर रहा है, इसको दो भाग में बांट रहे हैं, यानी कि वो से जो बी मिल रहा है वो से सी, एक साफा एकदम दो भाग में बांट देता ना। अगर हम सी का आधा करेंगे तो या नीचे वाला मिलेगा या ऊपर वाला, तो अभी तो हमको जरूरत नीचे वाला का ना है। अगर हाई कोण इतना कोण अगर हम दिखा देते हैं इसके बराबर, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो भी बराबर हो जाएगा ओसी के। तो अभी समझाए है ना। तो यही चीज हम लोग लिखेंगे, जब बी का आधा करेंगे तो हमको मिलेगा ओ बी ए, या ये मिल जाएगा ओ बी सी। तो हम नीचे वाला ले लेंगे, क्योंकि खाली बी लिखेंगे तो मालूम नहीं चलेगा कि इधर वाला बी की इधर वाला बी की बड़का बी, क्योंकि यहाँ पे 3 गुना कोण हो गया। एक कोण हो गया ये ए बी सी, एक हो गया ओ बी सी, एक हो गया ए बी ओ, 3 गुना हो गया। तो निचल का नाम लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ओ बी सी बराबर हो गया एंगल ओ सी बी के, ओ सी बी के। अब देखो अब हम लोग देख रहे हैं तो हाई कोण हो गया इस कोण के बराबर, तो इसके सामने है ये ना आ रहा है और इसके सामने ये आ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे ओ बी बराबर ओ सी ना। और यहाँ पे नहीं लिखे हैं हल 1, यहाँ पे लिख देना सब
अब ये जो आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग बराबर कोण के सम्मुख भुजा, यानी कि अगर कोण बराबर तो उसके सामने वाला भुजा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब देखो तुम लोगों को एक नंबर बन गया। अब हम लोग बनाएंगे दूसरी का। तुम लोगों को ये भी बताए हैं कि इसमें यही आंसर पूछता है जो आने वाला रहता है ना। तुम लोग इतना भी तो दिमाग से सोच सकता है सर, जब ए ओ बी को दो भाग में बांट देता है, सी को ये ओसी दो भाग में बांट देता है, तो ओए ए को दो भाग में बांटेगा कि नहीं बांटेगा, बंटवे करेगा। बात तो एकदम दिख रहा है क्लियर, लेकिन इसको प्रूफ चाहिए कि कैसे बांट रहा है ना। तो एक चीज देखो, हम लोग अब भाई दोनों त्रिभुज में काम करेंगे, है इसमें काम करेंगे। तो अगर ये दोनों को अगर हम लोग सर्वांशम दिखा देंगे, तो बताए थे ना कि पहला वाला के नाम के कोण दूसरा वाला के बराबर या भुजा बराबर लेने के लिए, देखो अभी बताएंगे नीचे कैसे होगा वो, अभी समझो तुम लोग। पहले इसको हम सर्वांशम क्यों कर रहे हैं भी समझाएंगे। किसमें काम कर रहे हैं, ए ओ बी में, ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी में। पहला का जिस तरह नाम लिखते हैं उसी तरह। अब देखो यहां पे हम लोगों को मालूम है भाई दोनों त्रिभुजों में काम करे, तो पहले ही से ए बी किसके बराबर है, ए सी का। देखो इसमें का ए बी, इसमें का किसके बराबर है, ए सी। रीजन क्या लिखेंगे, दिया गया है ना। अच्छा अभी यही तो हम लोग अभी सिद्ध कर दिए कि बीओ किसके बराबर है, ओसी के बराबर, यानी कि ओबी बराबर ओसी है। तो अभी ऊपर सिद्ध किए हैं, लिख देंगे ऊपर सिद्ध हुआ है। दो चीज दिखा दिए, क्योंकि साइड दिखाते हैं तो तीनों साइड। आई देखो ए ओ जितना इसके लिए है उतना ही इसके लिए भी है कि नहीं है, ए ओ तो दोनों में है, तो हम लोग लिख देंगे ए ओ बराबर ए ओ, दोनों में रहेगा तो इसका नाम क्या देते हैं, उभयनिष्ठ। तो अब देखो हम लोग लिखेंगे साइड सर्वांशमता की कसौटी से त्रिभुज एओ बी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज एओ सी। अब जब ये हो गया, देखो हमको कोने ना दिखाना है कि एओ ए को समद्विभाजित करता है कि नहीं, यानी कि बी ए ओ बराबर आना चाहिए सी ए ओ के। तब देखो हम लोग इसको लिखेंगे, ए किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। अच्छा ओ किसके बराबर, ओ के बराबर, और बी किसके बराबर, सी के बराबर। कोनमा समझाए थे ना। तो हई जो ए है में के ना है, हई ए किसमें का है, इसमें का। तो यही हम लिख देंगे ओ ए बी लिखेंगे, तो एओ बी, देखो एओ बी लिख रहे हैं हम, ओ ए बी, क्योंकि ए का नाम लिख रहे हैं, पूरा बड़का लिखना होगा ना, तब ना मालूम चलेगा। ओ ए बी बराबर हो गया ओ ए सी का। अब देखो जब ये कोण बराबर आया तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, सीपी सीटी। अब ये हम लोग का बराबर आ गया, ये कोण इस कोण के बराबर, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इसको भी दो भाग में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है। जब बराबर आ गया तो बांट रहा है, तो हम लोग लिखेंगे अर्थात एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। चलो लिखो सब तो,